कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन यापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है, इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है। और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। जो हमें भेद पैदा करना चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है हजारों साल पहले त्रेता में भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाकर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हम सब एक हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दें? क्या कभी ऐसा हो सकता है यूपी में अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट 0 हो जाए, बिहार में लालू तेजस्वी का मुस्लिम वोट 0 हो जाए, बंगाल में ममता का मुस्लिम वोट 0 हो जाए, हैदराबाद में ओवैसी का मुस्लिम वोट 0 हो जाए और देश के सारे मुस्लिम वोट राहुल गांधी को मिल जाएं? अगर देश के सारे मुसलमान राहुल गांधी को वोट देने लगे तो 29 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? अगर यूपी के सारे मुसलमान राहुल गांधी को वोट देने लगे तो 27 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? ऐसे समय जबकि बीजेपी संपूर्ण हिंदू वोट के लिए मैदान में आ चुकी है, राहुल गांधी मुस्लिम वोट के लिए छाती पीट रहे हैं। राहुल गांधी भी 80-20 के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। 20 के लिए राहुल 80 को कुर्बान करने का रिस्क ले रहे हैं। बड़ा सवाल ये, क्या मुसलमान राहुल गांधी से कन्विंस्ड होंगे? फाल्टा का रिजल्ट ताजा है। कांग्रेस के नेता कम से कम फाल्टा का ही रिजल्ट देख लें। डायमंड हार्बर की जिस सीट पर 70% हिंदू, 30% मुसलमान है, उस फाल्टा सीट को बीजेपी ने 71% वोट शेयर के साथ जीत लिया है। 29% में सीपीआईएम भी है, कांग्रेस भी है, ममता बनर्जी की टीएमसी भी है। आज समझ में आ रहा है, बंगाल भी देख रहे और भारत भी देख रहे कि अभिषेक बनर्जी लोकसभा वोट में 7 लाख के ऊपर वोट से किस तरह से जीते थे, आज वो स्पष्ट हो गया है। और जो पुष्पा बोल रहे थे कि झुकेगा नहीं, वो पुष्पा झुकते झुकते पता नहीं चूहा का बिल में घुस गया। तो हम लोग पुलिस में खबर दिए है कि पुष्पा निरुद्देश है, पुष्पा को नहीं मिल रहा है। ये किसी एक चुनाव की बात नहीं, बीजेपी ने अपनी जीत के लिए हिंदू वोट को बेस बनाया। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट की तरफ देखा है। पिछले 6 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर लगभग कांस्टेंट रहा है। 1999 में 6%, 2004 में 6%, 2009 में 4%, 2014 में 4%, 2019 में 7% और 2024 में भी 7% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले। कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मुसलमानों के वोट मिलते हैं, लेकिन सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं मिलते। 2009 के चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 38% मुस्लिम वोट मिले। 2014 के चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल को 36% के करीब मुस्लिम वोट मिले। 2019 के चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 50% के करीब मुस्लिम वोट मिले। 2024 के चुनाव में कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के दलों को लगभग 70% मुस्लिम वोट मिले। इंडी ब्लॉक के मुस्लिम वोट शेयर को देखकर इसे कांग्रेस का मुस्लिम वोट शेयर समझने की भूल हो सकती है, इसीलिए इस भूल का सुधार करना जरूरी है। 24 के चुनाव में यूपी के अंदर मुस्लिम वोट अखिलेश के नाम पर पड़े थे,
बिहार में मुस्लिम वोट लालू तेजस्वी के नाम पर मिले थे, बंगाल में ममता बनर्जी के नाम पर और महाराष्ट्र में ठाकरे पवार के नाम पर इंडी अलायंस को मुस्लिम वोट मिले थे। केरल में मुस्लिम वोट IUML के नाम पर मिले थे। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस को अपने बूते लड़ना था, जहां इंडी अलायंस को कोई दूसरा पार्टनर मुस्लिम वोट नहीं खींच रहा था, वहां कांग्रेस को मुस्लिम वोट के भी लाले पड़ गए, जैसे असम, गुजरात और मध्य प्रदेश में। 1992 में बाबरी के बाद से ही देश के मुसलमानों ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया। इस वक्त सभी मुसलमानों को कांग्रेस से जोड़ना सपने सच करने जैसा लगता है। हकीकत में ऐसा होना बहुत मुश्किल है, मगर लगता है कि राहुल गांधी इन दिनों ऐसा ही सपना देख रहे हैं। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, राहुल गांधी के ख्वाबो ख्याल में बस यही एक शब्द घूम रहा है, मुसलमान। राहुल सिर्फ सपना नहीं देख रहे, बल्कि यही सपना राहुल गांधी कांग्रेस को भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस की माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में राहुल ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के मुद्दों को जोर शोर से उठाए और अगर किसी मुसलमान पर अत्याचार होता है तो बिना किसी झिझक के मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने की जगह कांग्रेस उसे मुसलमान ही बोले। राहुल गांधी को ये यकीन हो गया है कि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू समाज का वोट नहीं है। उनके एमएलए आसाम में जीते और बंगाल में जीते तो वो मुस्लिम ही जीते। तो अब कांग्रेस मुस्लिम लीग कांग्रेस बन गई। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में सहारनपुर के कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी को अपना नैरेटिव बदलना होगा। मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करता, उसे ये मैसेज देना होगा कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए काम किया है। मुसलमान गाली है क्या भाई? मैं मुसलमान हूं, मुझे फक्र है मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं एक हिंदू के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये है हिंदुस्तान। इस वक्त मुसलमानों के दिमाग में बकरीद और कुर्बानी घूम रही है। एक एक करके सारे बीजेपी शासित राज्यों में सड़क पर नमाज पढ़ने, खुले में कुर्बानी देने और मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाई जा रही है। ओवैसी और मदनी इस पर बोल रहे हैं, मगर अखिलेश और ममता जैसे सेकुलर कहलाने वाले लीडर चुप हैं। राहुल खुलकर बोल रहे हैं। कांग्रेस की माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की इस मीटिंग में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे बीजेपी ने पकड़ लिया। राहुल का कहना है कि मोदी सरकार अगले 1 साल में ही गिर जाएगी। मीटिंग में मौजूद कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने इसकी पुष्टि की। हाँ, सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की परिस्थिति आज है, वर्तमान परिस्थिति अगर इसी तरह से बिगड़ती चली गई तो ये सरकार 1 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं। तारिक अनवर ने पुष्टि की। इमरान मसूद ने पूरा ब्यौरा बता दिया। लेकिन ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये डर बोल रहा है सरकार का। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। सरकार को समझ में आ गया कि अब हिंदू मुसलमान से बहुत आगे लड़ाई चली गई है। अब लड़ाई देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच में आ गई है। अब लड़ाई देश के अंदर जो हालात बना दिए आपने कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। पेट्रोल डीजल के जैसे जैसे दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे महंगाई आसमान को छूने लगेगी। और हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस मोदी जी देश की जनता से मांगते हैं। देश की जनता सेक्रीफाइस करती है और लाभ कमाती हैं चंद घराने। कोरोना काल में यही हुआ। कोरोना में सबकी संपत्ति घट गई, लेकिन मतलब हजारों गुना अगर संपत्ति में वृद्धि हुई तो 2 घरानों की हुई। तो ये लोगों की समझ में आ रहा है। राहुल गांधी को भविष्यवाणियां करने का शौक है। राहुल को अपनी पार्टी का भविष्य नहीं मालूम, लेकिन वो बार बार मोदी सरकार की भविष्य बांचने लगते हैं। बीजेपी के लिए राहुल गांधी के कमेंट्स ऐसे लूज फुल टॉस बॉल हैं जिन पर छक्का मारने में बीजेपी कभी कोई गलती नहीं करती। इस बार भी राहुल की जुबान से बात निकली और बीजेपी ने छक्का मार दिया। अगर राहुल गांधी जिस प्रकार से दंगे करवा करके, जिस प्रकार से अराजकता के माध्यम से सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं, कल के उस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि यह कोई उनके मुंह से ऐसे ही नहीं निकल गया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके आका माने सोरोस और जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जहां ये 60 करोड़ रुपए खर्च करके 54 देशों में गए थे, इन सब आकाओं के साथ बैठ करके
भारत में लोकतंत्र को कैसे समाप्त करना है, भारत में अराजकता कैसी लानी है, उसकी जो प्लानिंग हुई थी, उस प्लानिंग का कहीं ना कहीं कल लीकेज हुआ है राहुल गांधी के इस वक्तव्य से। भारत की जनता को भड़का करके आप दंगे करवा देंगे? नहीं राहुल जी, बंगाल में, आसाम में क्या हुआ आपने देखा है। भारत में संविधान चलती है और भारत में लोकतंत्र की जीत होती है। ये 140 करोड़ भारत की जनता की सरकार है। इसका बाल भी बाका आपके फॉरेन के जो आका है, आपके जो सोरोस है, इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। जब तक 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद रहेगा इस सरकार के ऊपर, तब तक यह सरकार देश की सेवा करती रहेगी। एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। मुसलमानों के बीच ऐसी बातें करके राहुल गांधी मुसलमानों के मन में होप जगा रहे हैं, कांग्रेस के लिए स्कोप बढ़ा रहे हैं। वैसे ये बात तो राहुल को अच्छे से मालूम है कि कार्यकाल पूरा किए बिना मोदी सरकार का गिरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। 4 जून 2024 को 240 सीटों के साथ मोदी कमजोर पिच पर खड़े थे। सरकार तब भी उनकी ही बन रही थी, लेकिन नंबर घटने से मोराल डाउन था। 4 जून 2024 से लेकर 4 मई 2026 तक जितने भी चुनाव हुए, उनको जीतकर मोदी ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली है। 24 के नुकसान की भरपाई करने के अलावा बंगाल जीतकर मोदी ने कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। इन 2 सालों में राहुल कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए। राहुल के नाम 99 हार का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। 2027 में राहुल हार की सेंचुरी लगाएंगे। राहुल गांधी की हार का शतक उत्तर प्रदेश में बन सकता है, उसी उत्तर प्रदेश में जहां राहुल की कांग्रेस इन दिनों सपा और बसपा के बीच झूल रही है। 24 में राहुल सपा के साथ थे, 27 के लिए कांग्रेस बसपा पर डोरे डाल रही है। मायावती भी कांग्रेस को टेस्ट कर रही हैं। वो कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए हां नहीं कर रही, साफ साफ इनकार भी नहीं कर रही। इसी बीच राहुल गांधी के सपने में फिर मोदी आ गए। राहुल गांधी ने फिर मध्यावधि चुनाव की बात कह दी। आर्थिक दुर्दशा का ये दशक है, तो उनका कार्यकाल ही वही माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने जीएसटी लगाया और लॉकडाउन के समय ताली थाली बजवाया, और अब पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया। पूरे देश की संपत्ति को कुछ उद्योगपति सौंप दिया और उद्योगपति अमेरिका में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भारत का पैसा अमेरिका में लग रहा है, विदेशों में लग रहा है, तो खोखला करने का काम किया है। तो आज जो दुर्दशा भारत आर्थिक परिस्थिति बन रही है, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मोदी जी हैं। मोदी सरकार गिरने वाली बात पर बीजेपी लोटा डोरी लेकर कांग्रेस के पीछे पड़ गई है। कांग्रेस को उसका इतिहास, भूगोल सब याद दिला दिया है। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की बातें बीजेपी की टाइमलाइन पर तैरने लगी हैं। सोरोस के टूल किट से लेकर मुस्लिम लीग वाले मॉडल तक बीजेपी ने सब घुमा दिया है। कांग्रेस पार्टी आज न सिर्फ मानसिक हताशा के दौर से गुजर रही है, परंतु उसी के साथ एक बहुत खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा होती जा रही है। राहुल गांधी का आज का जो बयान या जिस प्रकार के समाचार पत्रों में आया है कि उन्होंने ये कहा है कि 1 साल के अंदर अराजकता के द्वारा यह सत्ता परिवर्तन होगा, इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के लिए जो कहा था कि अब ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गई है। हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस, और असम में, यह हम नहीं कह रहे, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। यानी मुस्लिम लीग का जो स्टैंप है कांग्रेस पे, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अन्य लोग भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और अब अराजकता के द्वारा सत्ता परिवर्तन का यह जो दुष्प्रयास है, यह दर्शाता है कि अब वो माओवादी हिंसक अराजक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के मुस्लिम प्लान से सबसे ज्यादा सशंकित हैं कांग्रेस के अपने पार्टनर। यूपी में मुस्लिम वोट कांग्रेस ले लेगी तो अखिलेश की सपा क्या करेगी?
बिहार में कांग्रेस मुस्लिम वोट पर दावा ठोकेगी तो तेजस्वी की आरजेडी क्या करेगी? बंगाल में मुस्लिम वोट कांग्रेस हड़प लेगी तो ममता की तृणमूल क्या करेगी? महाराष्ट्र में सारे मुस्लिम वोट पर कांग्रेस दावा ठोकेगी तो ठाकरे पवार की पार्टियां क्या करेंगी? इसी तरह केरल में मुस्लिम वोट कांग्रेस ले लेगी तो मुस्लिम लीग IUML क्या करेगी? अब देखिए, अब जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जन विरोधी काम कर रहे हैं लोग, तो जनता में आक्रोश बहुत है। यूपी में अखिलेश यादव पीडीए का गुलदस्ता बना रहे हैं। राहुल ने उनके पीडीए का ए यानी अल्पसंख्यक अपनी तरफ खींचने वाला मॉड्यूल ऑन कर दिया है। अखिलेश की पार्टी सन्नाटे में है। कांग्रेस ने जितना अल्पसंख्यक समाज का शोषण करा है, इसकी दुनिया में मिसाल मिलती नहीं है। और इसके साथ जो इंडी ब्लॉक के लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, जब बाकी जो लोग हैं साउथ के, जब मुस्लिम लीग हो, कोई भी जो इतना हाशिए पे खड़ा करा है उनको कि दुनिया की 10 जो बुरी चीजें हैं उनके साथ जोड़ दिया है। अनपढ़ता के साथ जोड़ दिया, गुर्बत के साथ जोड़ दिया, गंदगी के साथ जोड़ दिया। उसका इतना शोषण करा है, अब तो डरा डरा के वोट लेता है। राहुल गांधी के दिमाग में क्या चल रहा है? राहुल के दिमाग में डॉलर और रुपया घूम रहा है। राहुल के दिमाग में पेट्रोल, डीजल और गैस घूम रहा है। राहुल के दिमाग में शेयर बाजार का इंडेक्स घूम रहा है। राहुल के दिमाग में बेरोजगारी का डेटा घूम रहा है। राहुल के दिमाग में खुदरा महंगाई का आंकड़ा घूम रहा है। राहुल के दिमाग में आने वाला खाद्य संकट घूम रहा है। राहुल ने अपने दिमाग में इन्हीं सब बातों को प्रोसेस किया और कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर मिले सपोर्ट के साथ उसका कॉकटेल बनाकर राहुल ने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि मोदी अनपॉपुलर हो रहे हैं और 1 साल के अंदर अंदर उनकी सरकार गिर जाएगी। यहीं पर राहुल से चूक हो गई। मात्र कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी जी, उनके खुद के मुंह से जो चीजें निकली हैं, अब देश के हर खुददार नागरिक को समझ में आ रहा है कि असली गद्दार कौन है। और आज जिस प्रकार के खतरनाक विष बेल भारत के अंदर और भारत की बढ़ती प्रगति को रोकने के लिए फैलाई जा रही है, और ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा बनती जा रही है। मेरा कांग्रेस से सीधा सवाल है कि आप ये सब कुछ विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन में कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, या अनजाने में आप उनके हथियार बन रहे हैं। इसलिए मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात, मुझे इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। राहुल गांधी सोशल मीडिया को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ही दिन में 22 मिलियन लोग जुड़ गए। 22 मिलियन का यह नंबर कांग्रेस के दिमाग पर चढ़ गया। जब से राहुल ने इसका जिक्र किया है, कांग्रेस का हर नेता इस नंबर में यूथ की बेचैनी देख रहा है। लेकिन भारत में चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं होता, चुनाव पब्लिक के बीच होता है, और पब्लिक क्या चाहती है ये फलता में दिख रहा है।